लक्ष्मण, तुम यहाँ हैं भैया, आप यहाँ? लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें जानकी के पास कुटिया में छोड़कर आया था। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ किस प्रकार आए? यहाँ आने का क्या कारण है? चुप क्यों हो भैया? बोलो, कुछ तो बोलो। इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ बताओ तो भाई। क्यों इतने उतावले हो? किस लिए अकेली सीता को पंचवटी में छोड़कर आए हो? क्या करूं माता जी, आपके चले जाने के बाद माता जी ने एक आवाज सुनी। कोई आपकी आवाज में मुझे पुकार रहा था और माता जी ने घबराकर मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। भ्राता जी, मैं तो यह जानता था कि इसमें कोई राक्षसों की चाल है, परंतु माता जी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे मजबूर होकर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ा और आपकी मदद के लिए यहाँ आना पड़ा। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। वह धोखे की आवाज थी। मारीच बनाता मृग को मेरी वाणी में बोला था। यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में बोला था। यह उसी की चाल थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो है प्रीति आश्रम में। कहता है मेरा बामित सीता नहीं है कुटिया में। भ्राता जी, आप इतने अधीर ना होइए। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि यह धोखे की कोई बात है और राक्षसों का कोई राज है, परंतु उनको संतोष ना हुआ और उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं क्या करता माता जी? मैं माता जी को सुरक्षित आश्रम में छोड़ आया। भ्राता जी, आप इतने व्याकुल ना हो, माता जी वहां सुरक्षित होंगी। भ्राता जी, आप इतना अधीर ना होइए। माता जी वहां सुरक्षित होंगी। लक्ष्मण, गर्भवती बड़ी बलवान है। खैर चलो, देखो हम आश्रम की और चलते हैं। चलिए। हेलो जानकी अब कुटिया में नहीं है। तू ही बदला को बदलाव कोकिल बयानी कहा गई। हंसो बदलो चल बदलाओ राजनी को, सिंगों के जोहर बदलाओ राजनी को।
अयोध्या वापस चले जाओ, मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप विश्वास रखिए, माता जी जहाँ भी होंगी सुरक्षित। भ्राता जी, आप मेरी बात मानिए और चलिए, उन्हें देखते हैं। लक्ष्मण, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा मन बहुत अधीर होता है। भ्राता जी, आप इतने अधीर नहीं होइए। चलिए, माता की खोज में चलते हैं। कैमरा वीडियो बनाता हूँ। तो बोल आप थोड़ा धैर्य रखिए। खाने को छोड़ रही है। सीता ने कितने प्रेम से कुटिया बनाई थी। चलो लक्ष्मण, चलो। ये वाला सब लोग भी लेंगे, सारे ये वाला बिठाएंगे जिसको लगता है। भ्राता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आपका नाम लेके पुकार रहा है। हाँ लक्ष्मण, चलो आगे चलकर देखते हैं।
राम चलिए भ्राता जी। अरे यह तो विद्वान है। भैया लक्ष्मण, ये देखो जटायु जी घायल पड़े हैं और इनके शरीर से रक्त बह रहा है। हे जटायुवाद, यह आपको क्या हो गया? आपकी यह दशा कैसे हुई? आपके तो सारे शरीर से रक्त बह रहा है। क्या बताऊं महाराज, आज मैं इसी स्थान पर भ्रमण कर रहा था। उस रावण माता जानकी को चुराकर इसी मार्ग से आया। मैंने उस निर्दयी को बहुत समझाया, परंतु उस अभिमानी ने उसकी समझ में कुछ ना आया। अंत में मैंने उसका सामना किया, परंतु ना उस अन्याय के सामने मेरी एक न चली और उसने मेरी यह हालत बनाई। दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का गड़ा भर गया है। तो तूने सोते हुए सिर को जगाया है। यदि मैं राम हूं, तो इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। और तेरे वंश को पूर्ण तरह से मिटा दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर, इस धनुष की मांग की वीरता की धरती पर धर्म की प्राण की आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के मालिक की। जानकी घाक बनेगी आज तेरी जानकी, जो बचाने का संकल्प भ्रमण चलकर आएगा, राम के हाथों से तू फिर कभी ना बच पाएगा। धन्य हो रघुकुल भूषण, तुम धन्य हो। जटायु महाराज, आपने हम पर बड़ा उपकार किया, जो जानकी का पता बताया और इतना कष्ट सहन करा। नहीं भगवान, ऐसा न कहिए। मैं धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुख से आपका नाम ले रहा हूँ। आप साक्षात सामने विराजमान हैं और मेरा आपके कमल रूपी चरणों में ध्यान है। फिर इससे अच्छा अवसर कब आएगा, जबकि यह अधम जीवन अमर पद पाएगा। अच्छा प्यारे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम देवलोक में चले जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी को यह वरदान सुनाना, यदि मैं राम हूं तो रावण कुछ ही दिनों में वहां पहुंच जाएगा। यह सारा वरदान आप उन्हें अपने मुख से सुनाइएगा। अच्छा ना, अब विदा कीजिए और अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। राम राम सीता राम राम। लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है। लक्ष्मण,
का अंतिम संस्कार करना हमें अपने हाथों से करना है। हाँ हाँ भ्राता जी, यही उचित है। भ्राता जी, आप चलिए अब अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। हाँ भैया लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। नहीं मेरे प्रभु कब आएंगे? मुनि ने वचन दिया है, मुझे इस स्थान पर भगवान राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे? हे मेरे प्रभु, मेरी पूरी अवस्था हो गई है, अब तो मुझे दर्शन दीजिए नाथ। अंदर ही बैठा है। मेरा जीवन संपूर्ण करो प्रभु। हे मेरे प्रभु राम, आज्ञा सुनो तो ऊपर बैठे हैं। मुझे दर्शन दो प्रभु। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
मन बलिहारी रघुनाथ प्राण पर जीवन बलिहारी रास्ता देखत शबरी की मर गई सारी रास्ता देखत शबरी की मर गई सारी कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी कब दर्शन देंगे राम तेरे हितकारी रास्ता देखत शबरी की मर गई सारी रास्ता देखत शबरी की मर गई सारी शबरी तुम्हारा चित प्रसन्न तो है? आइए महाराज पधारिए। बड़ी सुकुमार हो, कोमल किशोर, दया के भंडार हो। पहले आसन लाओ, नहीं नहीं पहले चरण धुलाओ। ओहो भूल गई, पहले कुछ खिलाओ फिर चरण दबाओ। मैं क्या करूं हे प्रभु? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम काटे की चिंता कर रहे हो। उत्कार प्रभु का महाउत्कार। देवी, हमें बहुत भूख लगी है, यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो हमारे लिए ले आओ। अहो भाग्य महाराज, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं भगवान, इससे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं शबरी, संकोच ना करो, लाओ जो कुछ भी हो ले आओ। महाराज, कुछ समय से मैंने बेर तोड़ के रखे हैं। अगर आप कहते हो और आप मेरे आसन पर कुछ खाना चाहते हो तो वही बेर मैं आपके लिए ले आऊं। हाँ हाँ देवी, लाओ। हमने ऐसे पल कहाँ रखते हैं, जल्दी लाओ।
देव हम पर उपकार करो। एक लड़की के चक्कर में तीन आइए महाराज, पहले आसन ग्रहण कीजिए। अहो भाग्य जो आपने दर्शन दिए प्रभु। आइए प्रभु और गरीब की कुटिया में आइए और आसन ग्रहण कीजिए। यह बहुत ही क्या हो गया? स्वादिष्ट है। तेरी गांड फाड़ हो गया क्या यार? तेरी गांड फाड़ हो गया। ये सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन था। मेरे हाथों में आकर राज का भोजन बना। लीजिए प्रभु और दीजिए। लो तुम भी खाओ। लीजिए प्रभु। लो भैया लक्ष्मण तुम भी खाओ। मीठा है प्रभु। लक्ष्मण तुमने खाया ना भी वो तो कैसा मीठा है। से लेकर रात तक जो कुछ है सब मीठा है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। प्रेम भरा। लो एक प्लेट तो और लक्ष्मण। महलों के भोजन जिन्हें खाते थे ना सब भाव से, आज वही खा रहे हैं ढेर सूखे चाव। कुछ अच्छे तो न लगे भगवान। नहीं दे बड़े ही स्वादिष्ट पेड़ हैं। लाओ और भी लाओ। मीठा है। देवी तुमने हम पर बहुत उपकार किया। दूल्हे को भोजन देकर आपने हम पर उपकार किया। अच्छा भ्राता जी, अब आगे की भी सुधी लीजिए। देरों के चक्कर छोड़िए और माता जी को बंधन से छुड़ाने की चिंता कीजिए। हाँ हाँ लक्ष्मण
तुमने ठीक कहा। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, किस ओर जाना है आपको? देवी, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस कंटक वन में लाए हैं। सुग्रीव ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ और स्वर्ण मंत्र के कारण सीता का हरण हुआ। महाराज, महाराज, आप चिंता न कीजिए। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है। अपने भाई के कारण है, अत्यंत कष्ट सहता है। बस वहीं पधारो महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। धन्यवाद, तुमने हम पर बड़ी कृपा की। अब हम चलते हैं।